हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि आई के साथ आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है और इसको लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे आज कि आई सिंगुलर है और किस तरह से आई के साथ हम हैज का यूज करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। अब तक आपने जो टेंस पढ़े हैं उसको भूल जाइए और एक नए अंदाज में यहाँ टेंस की शुरुआत हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट से क्या तात्पर्य है? परफेक्ट का अर्थ है पूर्ण। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअल में एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कार्य भूतकाल में संपन्न हो जाता है और भूतकाल में संपन्न होने के साथ साथ उसका संबंध वर्तमान काल से भी होता है। मीन्स कार्य भूतकाल में समाप्त, लेकिन उसका जो असर है, उसका जो संबंध है वो वर्तमान से भी होता है। अब अगर हिंदी में कोई वाक्य मिल जाता है तो उसको कैसे पहचाने कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? इसके लिए फ्रेंड्स, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, उनको हम देखते हैं। जैसे आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं। इसी के साथ साथ आपको मिलेगा आ है, वह बाजार चला गया है। तो आ है, ई है, ए है, आदि। क्लियर? वह घर को लौट आए हैं, वह बाजार चली गई है। तो इस तरह से ये वर्ड्स आपको मिलेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में। इनमें जो आप यहां देख रहे हैं चुका है, इसमें दो शब्द हैं, एक चुका और एक है। फ्रेंड्स, जो चुका है वो तो बताता है पास्ट टेंस को, और जो है वो इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस को। चुका पास्ट में यूज है और है बताता है प्रेजेंट को। तो इस तरह इसका जो संबंध है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों से है। क्लियर? काम तो पास्ट में समाप्त हो गया, लेकिन उसका जो संबंध है वो वर्तमान काल से भी है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। जैसे मैं कहूं आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, माय एक्सरसाइज बुक, कि मैंने अपनी एक्सरसाइज बुक खो दी है। दे हैव रिटन एन ऐसे, उन्होंने एक निबंध लिख लिया है। क्लियर? आई हैव ब्रोकन माई लेग, मैंने अपनी टांग तोड़ दी है या मेरी टांग टूट गई है। क्लियर है फ्रेंड्स? माई मदर हैज क्लीन्ड द रूम, मेरी माँ ने कमरा साफ कर दिया है। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो हमने यहां लिए, और ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं। आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, मैंने अपनी जो एक्सरसाइज बुक है वो खो दी है। कब खोई है? अभी अभी। दे हैव रिटन एन ऐसे, उन्होंने जो ऐसे है वो लिख लिया है, मीन्स काम अभी समाप्त हुआ है। आई हैव ब्रोकन माई लेग, मैंने अपनी टांग तोड़ ली है, मीन्स वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। माई मदर हैज क्लीन्ड द रूम, माँ ने कमरा साफ कर दिया है, मीन्स कमरा अभी भी साफ है। क्लियर? काम तो यहाँ पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन उसका जो असर है वो प्रेजेंट में दिख रहा है आपको।
चलिए अब बात रूल्स की करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन जो भी है उसको लगा के वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रेंड सब्जेक्ट लगाया प्लस हैज या हैव, जो भी सुटेबल है उसको लगाया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन एटसेट्रा जो भी है उसको हम यहाँ बाद में लगा देते हैं। और ये जो पैटर्न है हमारा, ये हम एक्टिव वॉइस में फॉलो करते हैं। अगर फ्रेंड सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाए तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस यहाँ बीन बढ़ जाता है, ध्यान रखिए क्या बढ़ जाता है, बीन, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन एंड प्लस डूअर। ये काम हम कहां करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हैज और हैव का हम यूज कहां करें, किन के साथ हैज लगाएं और किन के साथ हैव का यूज करें। तो इसमें ध्यान ये रखें कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर आपको कहीं दिख रहा है और इसमें क्या आता है आपके पास, ही शी इट एनी नेम या कोई कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या कोई कॉमन नाउन, क्लियर। तो ये क्या है, सब थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। अगर ये सब्जेक्ट आपको दिख जाते हैं तो इनके साथ आप यूज करें हैज। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, अदर सब्जेक्ट, और अदर सब्जेक्ट में आपके पास हो सकता है आई, वी, यू, दे, बॉयज एटसेट्रा, उनके साथ आप यूज करें है। बात क्लियर है। अब यहां जो आई है, आई के साथ क्या यूज करना है आपको, हैव। आई सिंगुलर है, सिंगुलर होते हुए भी आपको हैव यूज करना है। हैव क्यों यूज करना है, क्योंकि जो हैज का यूज करना है वो केवल सिंगुलर के साथ नहीं करना, वो यूज करना है, ये भी ध्यान रहे साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, क्लियर। अगर पर्सन फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, हैज नहीं लगेगा उसके साथ। वो हैज तभी लगेगा जब पर्सन आपका थर्ड पर्सन होगा और सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर नंबर होगा। दैट्स क्लियर। तो इनको आपको लगाना है। और अगर सेंटेंस कहीं नेगेटिव आ जाता है, ये तो स्ट्रक्चर हुई, कॉमन स्ट्रक्चर हुई जो आपको बताई यहां जो ऊपर वाली है। अगर सेंटेंस कहीं नेगेटिव आ जाता है तब हम क्या करें, या इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएं, इसको भी हम देखेंगे अभी। तो नेगेटिव आने के लिए, सेंटेंस नेगेटिव अगर है आपका, तब आपको क्या करना है, हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको हैज हैव सबसे पहले रखना है, प्लस सब्जेक्ट रखना है। अगर नॉट आ रहा है उसमें तो नॉट रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा ये आपको लगाना है। और अगर डबल इंट्रोगेटिव कहीं आता है तो क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ले आए, प्लस हैज हैव का आप यूज करें, सब्जेक्ट नॉट अगर है कहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए नॉट को मैं ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं क्योंकि ये हो भी सकता है सेंटेंस में और नहीं भी हो सकता है, तो लगाएंगे और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। दैट्स क्लियर। ये स्ट्रक्चर हुई आपकी एन फॉर नेगेटिव और आई फॉर इंट्रोगेटिव के लिए। यानी कुछ नहीं करना नेगेटिव में, नथिंग स्पेशल, बस सिंपल सा काम है, आपको नॉट कहाँ लगा देना है, हैज हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है। क्लियर। इंट्रोगेटिव है, अगर क्या आता है शुरू में तो क्या करें आप, हैज हैव को सबसे पहले ले आए, क्या हैज हैव को सबसे पहले ले आए, सब्जेक्ट से पहले ले आए। और अगर
क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले आ जाता है। दैट्स क्लियर। एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझते हैं। लड़का घर चला गया है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? लड़का। उसके बाद वर्ब आएगी और वर्ब के बाद नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन, प्रोनाउन जो भी है वो बाद में आ जाता है। तो सेंटेंस हमारा हो गया द बॉय हैज गोन होम। द बॉय हैज गोन होम। लड़का घर चला गया है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, इसी सेंटेंस के वेरिएंट हम देखते हैं, लड़का घर नहीं चला गया है। क्लियर? तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? द बॉय हैज नॉट गोन होम। क्या लड़का घर चला गया है? अब क्या हो जाएगा अगर हम क्या यहां लगा दें सेंटेंस में, क्या लड़का घर चला गया है, तो क्या हो गया? हैज फॉर्म में सबसे पहले रखा। हैज द बॉय गोन होम। क्या लड़का घर नहीं चला गया है? अगर नहीं आ जाता है इसी में तो क्या करेंगे? आप नॉट लगा देंगे। कहा? यहां बॉय के बाद। चलिए इसको भी बना लेते हैं हम। हैज द बॉय नॉट गोन होम। क्या लड़का घर नहीं चला गया है। ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, इट मींस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई आता है, तब हम क्या करते हैं? डबल इंट्रोगेटिव आने पे हम क्या करते हैं? जो हमारा जो भी क्वेश्चन वर्ड है, सपोज कीजिए लड़का घर कब चला गया है, अगर हम यहाँ कभी यूज कर लें तो हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी व्हेन, और व्हेन के बाद हैज हैव, देन सब्जेक्ट द बॉय, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट जो भी है वो सब बाद में आ जाएगा। क्लियर? व्हेन हैज द बॉय गोन होम। लड़का घर कब चला गया है। तो एक सेंटेंस था, उसी सेंटेंस के हमने वेरिएंट देखे। ये अफर्मेटिव में यूज हुआ, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, और ये क्या है? ये डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर? ये हमने सेंटेंस बना के देखा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे। जैसे उसने एक सांप मार दिया है। उसने एक सांप मार दिया है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही। चलिए ही लगाया सबसे पहले। मार दिया है, यहां वर्ब क्या है? मारना यानी किल। तो ही के साथ क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब आपको? ही हैज किल्ड अ स्नेक। क्लियर? बड़ा सिंपल सा बना। ही हैज किल्ड अ। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? यहां 10 ट्रेन। ट्रेन के साथ लगाएंगे आप हैज, क्योंकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। अभी अभी के लिए लगाया आपने जस्ट। द ट्रेन हैज जस्ट, आने के लिए अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म।
द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। तुम इस कॉलेज में पढ़ते तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ते 2 साल हो गए हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं हम। में पढ़ते 2 साल हो गए हैं। तो क्या बना फ्रेंड्स? यू हैव स्टडीड, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हैव लगाया, पढ़ने के लिए स्टडीड। क्लियर? यू हैव स्टडीड इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। 2 साल के लिए लगाया हमने फॉर 2 years। क्लियर? सिंस फॉर कहाँ लगना है उसको हम, जो हमारे नेक्स्ट टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम डिटेल में स्ट्रक्चर, ये जो सिंस फॉर वाली कंडीशंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। एक और सेंटेंस। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। तो बढ़ई के लिए द कारपेंटर हैज, और हैज के बाद आया नॉट, बनाने के लिए मेड द चेयर। क्लियर? द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। मैंने तुम्हें कल से नहीं देखा है। अगर सेंटेंस हो जाता है मैंने तुम्हें कल से नहीं देखा है। तो आई हैव नॉट, सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई हैव नॉट सीन यू, आई हैव नॉट सीन यू। अब कल से के लिए क्या लाएंगे फ्रेंड्स? यहां लाएंगे सिंस लास्ट, तुम्हें कल से, सॉरी, सिंस yesterday। क्लियर? आई हैव नॉट सीन यू सिंस yesterday। कल के लिए आया क्या? yesterday। और उसके लिए जो से है, से के लिए यहां हमने यूज किया since। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? यू। तो हैव यू, और सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन है। तो और क्वेश्चन में क्या है? क्या सबसे पहले आ रहा है? तो यहाँ क्या आया? सबसे पहले आया हैव यू। और फ्रेंड्स कभी के लिए क्या लाएंगे? एवर। क्या आया? क्या तुमने कभी सफेद चूहा देखा है? हैव यू एवर सीन अ वाइट रैट। क्लियर हुआ? हैव सबसे पहले आया, सब्जेक्ट आया, कभी के लिए एवर, और सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एटसेट्रा। क्या मां ने पूरियां तल ली हैं? क्या मां ने पूरियां तल ली हैं? तो क्या आया सबसे पहले? हैज मदर, तलने के लिए क्या आया फ्रेंड्स? फ्राइड
और आपके मन में आ रहा होगा सेंटेंस में पूरियां सुनते ही कि पूरी के लिए क्या लाएंगे, नथिंग स्पेशल, पूरीज। हैज मदर फ्राइड पूरीज, क्या माँ ने पूरियां तल ली है। तुमने मेज गंदी क्यों की है, गंदी क्यों, हैव यू मेड द टेबल डर्टी। अगर सेंटेंस हो जाए कि अभी तक कुछ नहीं किया गया है, अभी तक तो कुछ नहीं के लिए क्या आया फ्रेंड्स, नथिंग हैज बीन डन, और अभी तक के लिए आया येट। यहां ध्यान दें, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं के लिए नथिंग आया, हैज बीन, बीन क्यों आया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव वॉइस में है। क्लियर। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होती है तो हैज के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस अभी तक के लिए लेकर आए हम येट। फ्रेंड्स कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती हैं, और वो एडवर्ब आपको वाक्य को पहचानने में बड़ी मदद करती हैं। अगर वो एडवर्ब्स कहीं दिख जाती हैं तो जनरली जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। वो कौन कौन सी एडवर्ब हैं या एडवर्बियल फ्रेज हैं उनको हम यहां देखेंगे। उसमें है सबसे पहले एवर, और एवर का मतलब होता है कभी। कहीं कभी के लिए हम कभी आ जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं एवर। नेवर कहीं दिख जाता है तो उसका मतलब होता है कभी नहीं। इसके बाद अकेजनली आता है कभी कभी, अकेजनली। क्लियर। अब अकेजनली का जो अर्थ होता है वो होता है कभी कभी, कभी कभी। और ऑफन मिल सकता है, ऑफन का मतलब होता है प्राय। कहीं सेवरल टाइम मिल सकता है, मीन्स कई बार। सेवरल टाइम्स का मतलब है कई बार। कहीं जस्ट मिल सकता है, जस्ट का मतलब है अभी या तुरंत। और कहीं लेटली, या रिसेंटली, हाल ही में। ये जो मिलेंगे आपको ये एडवर्ब्स कहीं मिलते हैं, इट मीन्स जो आप सेंटेंस बना रहे हैं ये एडवर्ब्स होते ही ये ध्यान रखिए कि जो भी सेंटेंस है वो क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए अब आता है इस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब बात यह है कि इस टेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाना सीखते हैं, हमारी डेली लाइफ में क्या इसका यूज है उसको हम सीखते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो यूज किया जाता है, सबसे पहला जो यूज है वो एक ऐसे कार्य को बताने के लिए जो तुरंत समाप्त हुआ है, यानी एक्शन जस्ट फिनिश्ड। ऐसा कोई काम जो तुरंत समाप्त हुआ है,
जैसे मैंने अभी चाय पी है, या मैं खाना खा चुका हूं, मैं चाय पी चुका हूं, मैं बाजार से आ गया हूं। मीन्स एक ऐसा काम जो तुरंत समाप्त हुआ है, यानी मैं कहूं मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी। दैट्स क्लियर। दूसरा जो यूज है इसका कि एक्शन स्टार्ट तो कहां हुआ, पास्ट में हुआ, लेकिन वो अभी तक जारी है, कंटिन्यूड इन प्रेजेंट। एक्शन started in past and still कंटिन्यू। कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है वो और अभी तक वो चल रहा है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन इल सिंस संडे, कि मैं संडे से बीमार हूं। क्लियर। मैं संडे से बीमार हूं मीन्स अभी तक मैं बीमार हूं, अभी तक मैं रिकवर नहीं हुआ हूं। काम शुरू तो कहां हो गया था, पास्ट में, लेकिन वो अभी तक चल रहा है। क्लियर। और इसका जो नेक्स्ट यूज है वो ऐसे काम को बताने के लिए है जो पास्ट में घटित हुआ है और जिसका समय अज्ञात हो। पास्ट में कहीं हो गया, हमें नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ। क्लियर। मीन्स एक्शन happened in past and time unknown। मीन्स काम पास्ट में घटित हो गया जिसका समय जो क्या है वो अज्ञात है। जैसे पिताजी हैज गोन टू आगरा, पिताजी आगरा चले गए हैं। काम पास्ट में घटित हो गया और इसका समय जो है वो अज्ञात है, पता नहीं हमें कब हुआ ये काम, कब गए कब नहीं। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये जर्नी हमारी बढ़ती रहेगी। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है आप जानते हैं। सबसे पहले काम करना है चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है, लर्निंग को एंजॉय करते हुए इंग्लिश का स्कॉलर बन जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।